नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 3 लाख केस रोज़ आ रहे हैं और आज अप्रैल 2021 इस वक्त चल रही है। बहुत चिंता का विषय है। इस बार जो कोरोना का स्ट्रेन हुआ है इसमें कफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और समस्याएं हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आयुर्वेदिक के हिसाब से आपको ये बताऊं कि आप कफ कैसे ख़त्म करें और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तरीके के ज्ञान बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह सत्य नहीं है और हर एक के लिए नहीं है। आयुर्वेद जो है वो एक प्रकृति के हिसाब से किसी की कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बदलता है। एक ही लक्षण वाले के लिए दो अलग अलग मरीजों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। इसीलिए जो ज्ञान आ रहा है व्हाट्सएप मीडिया पे वो सब पूरी तरह पालन योग्य नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक के हिसाब से बताऊं कि आपको क्या करना है कफ को ख़त्म करने के लिए, जो इस वक्त एक अपने आप में गंभीर समस्या है। आयुर्वेद में के हिसाब से जो है वो कफ कैसे ख़त्म है, उसके लिए आपको खान पान है वो आपको बदलना है। आपको अगर ये पता लग जाए कि किससे कफ बढ़ता है और किससे कफ नहीं बढ़ता, वो चीज़ें आपको पता लग जाएं, तो आप जिससे बढ़ता है उसको बंद कर देंगे तो कफ बनना बंद हो जाएगा। तो आपने अपने आप को क्वारंटाइन करके एक कमरे में एक ही काम करना है कि जो कफ बढ़ा रही है ना, वो जो चीज़ें उनको बंद कर देना है। कफ के बढ़ने का कारण ही ये है कि हमको पता ही नहीं है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। अब वैसे तो जितनी जो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो एक्चुअली में तो बहुत लंबी हैं, परंतु तो मोटा मोटा बता देती हूँ। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो आपको नहीं खाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा घी, तेल, लस्सी, पनीर, दही, दूध से बनी चीज़ें नहीं लेनी है, पूरी तरह नहीं लेनी है। लहसुन, प्याज, आलू, उड़द, चने की दाल, अरबी, शकरकंदी, फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, लहसुन, मशरूम नहीं खाना है। टमाटर आप स्वाद के लिए थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, पर टमाटर की चटनियाँ बना बना के आपको नहीं खाना है। बहुत अधिक खट्टे फल अभी नहीं लीजिए। आप कहेंगे जी विटामिन सी के लिए लेने, उसके लिए आंवला आप ले सकते हैं। आप कहेंगे जी आंवला भी तो खट्टा है। हाँ, आंवला खट्टा है, पर वो कफ को मारता है। तो संतरा, सेब, केला, ग्लूकोज, जितने भी तरीके के फल है वो अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। लोग बहुत नारियल पानी पीना शुरू करते हैं, वो अत्यधिक ठंडा है, वो नहीं लेना आपको, उससे कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गेहूं की रोटी, गेहूं का आटे, गेहूं की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। और आप अगर अपने खान पान में देखेंगे तो आप यही कर रहे हैं बेसिकली। और अब आप कहोगे जी हम लें क्या, तो आपको खाने में जौ, ज्वार, सिंघाड़ा, मक्की, सामक का आटा खा सकते हैं, आप की रोटी खा सकते हैं। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है वो मक्की का आटा ना खाएं, उसकी रोटी ना खाएं। और दालों में मूंग की दाल, घिया, तोरी, टिंडा, जीरा, सेंधा नमक खाएं। और अगर घी डालना है तो गाय का देसी घी लें। और दूध अगर लेना है तो वो सिर्फ गाय का लें, देसी गाय का, दूसरी गाय का भी नहीं। भैंस का घी बिल्कुल भी नहीं, उससे तो बहुत ज़्यादा कफ आपका बढ़ जाएगा। आपको अदरक, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, पिपली, शहद, ये आप ले सकते हैं। शहद डायबिटिक पेशेंट्स नहीं लेंगे। मुलैठी, आमल की रसायन या आंवला या आंवले का चूर्ण, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके सिवाय जो है ये चीज़ें आपको अलाउड है। बहुत भारी तली हुई चीज़ें आपने नहीं खानी है। बिरयानी हो गई आपकी, बहुत तरीके के पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें नहीं। घर का बना हुआ सादा भोजन खाइए, तभी खाइए जब भूख लगे। बिना भूख लगे कुछ नहीं खाना। और पानी पीना है तो गर्म पानी ही पीना है आपको, ये आपको पता है। आपको अदरक, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च और पिपली,
ठीक है। पिपली जो है, अदरक सौंठ, काली मिर्च और पिपली का बराबर मात्रा में चूर्ण बना के दिन में आप 3 बार ले लीजिए। इससे आपकी भूख बनी रहेगी और भोजन पचता रहेगा, क्योंकि कोरोना में भोजन भी पचना बंद हो जाता है। और दूध के अंदर आप सौंठ डालिए, हल्दी डालिए, तुलसी डालिए, काली मिर्च डाल के आप पी सकते हैं गाय का होकर। मुलैठी भी गाय के दूध में आप ले सकते हैं दिन में 3 बार, ठीक है। जैसा कि मैंने कई उसमें पढ़ा कि भी अभ्रक भंस, काला बांसा, शिलाजीत, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये कई तरीके की जो फार्मूलेज आ रहे हैं, वो आप नहीं लें। वो लें तो आप वैद्य की परामर्श से लें, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, वो अपने उसके हिसाब से ही देंगे। अपनी मर्जी से आप उसको नहीं लें। सबके लिए सब चीज़ एक जैसी नहीं होती। जैसे कि शहद इंसान के लिए बहुत अच्छा है, पर कुत्ता खा ले तो मर जाता है। और कमरे में बहुत ज़्यादा एसी कूलर नहीं चलाना है, बहुत तेज़ पंखे नहीं चलाने हैं, ठीक है। कमरे का टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रखें, यानी कि 35 से 40 के बीच में रखेंगे। गर्म पानी की भाप जो आपको लेनी है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। जितना ज़्यादा हो सके आप पसीना आने दें अपने शरीर में, ताकि बॉडी के अंदर, और खाली पेट जो है जितनी देर आप रहोगे, भूख लगने पर ही जब आप खाएंगे तो आपका कफ जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जब कफ जलना शुरू हो जाएगा तो ये कोरोना के कफ के लिए ये बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। और अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप थोड़ी रनिंग कर सकें, भाग दौड़ कर सकें, तो अपने कमरे में बैठ के आप थोड़ी खड़े खड़े रनिंग कर लें अपने कमरे के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही। आधे घंटे तक सुबह शाम दौड़ लगाएं, तो उससे खूब गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होगी तो आपका कफ जलना लग जाएगा, ठीक है। बैठे रहने से आपका कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी फिर हो गया कि आप गर्म पानी ले, वो आपको पता ही है। गर्म पानी में आप अजवाइन भी उबाल के पी सकते हैं, चाहे तो स्वाद के लिए, आपकी अगर मन करे तो वो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और ये मत समझिए कि अगर हम सिर्फ पानी पिएंगे तो हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। व्यक्ति खाने से ज़्यादा मरता है बजाय कि कम खाने के। ज़्यादा गर्म पानी पिएंगे, पेट आपका चलना शुरू हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको खुद भूख लगने लगेगी जब कफ मरने लगेगा। तो बिना भूख के आपने कुछ नहीं खाना, दूसरी बार बता रही हूँ। और आप सुबह शाम, क्योंकि क्वारंटाइन में बैठे हैं, कोई काम तो आपको करना नहीं, अपने एक मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके शांत रखने की कोशिश कीजिए, पैनिक में मत जाइए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। ज़्यादा पैनिक होने से आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ेंगे, तो आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा और खुद को एनर्जी लगने लगेगी, ठीक है। अब आया आपको भाप लेनी है। भाप में आपको आजकल स्टीमर्स आ ही रहे हैं, तो स्टीमर के अंदर आपको शुद्ध कपूर लेना है, उसको कूट के स्टीमर में डालना है। आधा चम्मच अजवाइन डालनी है, सौंठ या अदरक डालनी है, ठीक है। अगर सौंठ हो, जो कि सूखी हुई अदरक होती है, उसका अलग असर होता है और अदरक का असर अलग होता है, तो परंतु जो मिले इस वक्त। सौंठ आधा चम्मच डाल लीजिए, और अगर अदरक है तो करीबन वो इतनी मोटी अदरक को कूट के आप डाल लीजिए, ठीक है। और 1 लौंग डाल लीजिए। जब वो उबले तो उसी को अपने शरीर के चारों तरफ एक चादर लपेट लीजिए और उसी की भाप लीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा मतलब जितनी देर तक आप ले सकें। दिन में 4 बार या 5 बार से ज़्यादा भाप लेने की आपको ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि 7 दिन स्टीमर के पास ही आप बैठे हैं। अगर आपसे भाप नहीं ली जा पा रही, आप नहीं बैठ पा रहे, तो अपने कमरे के अंदर आप स्टीमर को चलने दीजिए और आप उसके पास बैठ जाइए, ये कर सकते हैं। पर कमरा फिर बंद होना चाहिए। पर ऐसा इमरजेंसी में करना है कि 1 आध बार के लिए, हर बार ही नहीं आप ऐसा करें, क्योंकि जो स्टीम का असर चादर ओढ़ कर या बड़ा तौलिया ओढ़ के स्टीमर के साथ बैठ के अब आता है, मतलब मुंह भी ढका हो, शरीर भी ढका और स्टीमर अंदर हो, उसकी जो भाप लेने का जो असर आता है वो वैसे नहीं आता। और जब आपको लगे कि बहुत पसीने आ गए, तो आप स्टीमर हटा दीजिए और अपने आप को चादर या तौलिया जो आपने डाला था उसको डाले डाले चुप करके आराम से लेट जाइए। तब तक लेटे रहिए जब तक पसीना सूख ना जाए, अपने आप सूख ना ले, शरीर ठंडा ना हो जाए,
एकदम से उघाड़ने की ज़रूरत ही नहीं, तो आपका शरीर सर्द गर्म हो जाएगा, कफ का जो आपने इतनी मेहनत करी वो आपका फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप क्या कीजिए कि 100 ग्राम नारियल के अंदर 10 ग्राम आप कपूर मिला उबाल लीजिए, ठीक है, कूट कर डाल लीजिए, वो आपका कपूर का तेल बन जाएगा। वो आप सर्दियों में कई हमारे यहाँ बनाने की पहले भी प्रक्रिया थी, अब लोग भूल गए हैं। तो वो वाला जो तेल है आप दोनों नाक के अंदर लगाइए, कानों में लगाइए और अपने हाथों पे लगा के पीछे जहाँ गले के खाने की जगह उस जगह पे थोड़ा सा उंगली से लगा दीजिए। तो आपके 3 सोर्स बंद हो गए, आपको वहाँ पे जो कफ होगा वो निकल जाएगा। थोड़ा हल्का सा गले में कड़वा लगेगा पर निकल जाएगा, ठीक है, उससे आप बच जाएंगे। ये चाहे कोरोना हुआ है चाहे नहीं हुआ, ये आपको करना है। और पूरे शरीर में रोज ये वाला तेल भी लगाइए, ठीक है, तो ये एक आपको प्रोटेक्शन हो जाएगी। अच्छा, और फिर है कि आपको ये याद रखना है कि ये जो कोरोना है ये एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, पर्सन टू पर्सन। ये इस बार एडिशन हुआ है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि फोमाइट वाला रीज़न जो एक दूसरे को छूने से, वस्तुओं को छूने से होता है, वो समाप्त हो गया, वो ऐसा नहीं है, वो आपको याद रखना है। और रोज़ 3 से 4 नीम की पत्ती खानी है आपको, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। पर अगर आप पत्ती तोड़ रहे हैं सब लोग, थोड़ी थोड़ी 3 से 4 पत्तियाँ, आप कोमल पत्तियाँ इस वक्त आ रही हैं खारी, तो जब आप ठीक हो जाए तो पौधा भी उगाइएगा नीम का, ठीक है। उसके बाद आपको 8 प्राणायाम करने हैं। उन 8 प्राणायाम का आप ऊपर से शुरू कीजिए, आँखों से भ्रामरी, नाक से अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन, ठीक है, मुंह से शीतलादि, ठीक है, फिर गले से उज्जाई, फेफड़ों से आपका हो गया ये कुंभक और भस्त्रिका, पेट से कपालभाति, और 8वां आपका आ गया ओमकार, ओम की ध्वनि। अभी एक रिसर्च आई कनाडा में, उस रिसर्च ने बताया कि एक नाइट्रिक ऑक्साइड करके उन्होंने एक नाइट्रिक ऑक्साइड का एक स्प्रे वो सैनिटाइज के नाम से बेच रहे हैं, और वो स्प्रे जो है नाक में डालने से, नेज़ल स्प्रे नाक में डालने से अगर आप पहली बार डालते हैं तो 92% तक वायरस जो है वो 95% तक वायरस ख़त्म हो जाता है, और अगर वो 72 घंटे बाद वो 99% वो जो वायरस कोरोना का वो ख़त्म हो जाता है। ये अभी एक रिसर्च आई है कनाडा में, सैनिटाइज के नाम से, नाइट्रिक ऑक्साइड। और आपको ये हैरानी होगी कि हमारी बॉडी भी नेज़ल एरिया में इस जो ऑक्साइड का नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करती है, ठीक है, जो कि हमारी वेसोडाइलेशन के काम यानी कि वेसल्स को फैलाने के काम आता है, हार्ट के लिए भी काम आता है, तो वो बॉडी खुद करती है। परंतु जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उतना नहीं हो पाता। तो ये जो हमारा ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एंटीवायरल है, ठीक है, और कोरोना के मरीज़ों को हेल्प करता है। ये रिसर्च की बात बता रही हूँ। और ये जो है कोरोना के वायरस को मारता है, ठीक है। तो अब आप तो वो सैनिटाइज़ खरीदने जा नहीं सकते, तो हमारे ऋषियों को पता था कि कभी कोई बीमारी आएगी तो ये कैसे लड़ेंगे। तो जो भ्रामरी में जो करते हैं हम, जो ये वाली एक्सरसाइज जो हम प्राणायाम करते हैं, हमिंग साउंड जो है, उससे क्या जो है, उससे भी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, और ओंकार के उच्चारण से भी नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, ठीक है, जो कि एंटीवायरल इन प्रॉपर्टी है। और तो जब हमें तो सैनिटाइज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर भस्त्रिका प्राणायाम और ओंकार का प्राणायाम करने लग जाएं तो ये हमारे को अपने आप में ही बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। तो क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा देर बॉडी में नहीं रहती है, तो आपको दिन में 3 से 4 बार जो है वो करनी ही है भ्रामरी और जो ओंकार का प्रैक्टिस। 8 प्राणायाम आपको करने ही करने। तो अगर मैं कहती हूँ कि अगर इस बात को आप कह दीजिए ये पॉसिबल ही नहीं है,
तो ये तो आपको मालूम है कि जगत विदित सत्य है, ये सच है कि जो हमारे प्राणायाम है ये स्ट्रेस को दूर करते हैं, और स्ट्रेस दूर होगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस और इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। स्ट्रेस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए भी कीजिए। हालांकि आपके इसको करने से आपको 2-2, 3-3 फ़ायदे और एंटीवायरल प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिल रही है। और सबसे आखिर में आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग कीजिए, हैंड वॉशिंग कीजिए, दूरी बनाए रखिए, डबल मास्क पहनिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए। अब जाते जाते आपको एक जोक सुना देती हूँ, मन में आ रहा है कि यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि तुम धरती पर गए तो क्या हुआ वहाँ। तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज लोगों ने मास्क पहने हुए थे इसलिए मैंने पहचान नहीं पाया, इसलिए केवल उन्हीं को लेके आया हूँ जिन्होंने मास्क नहीं पहना। ठीक है, तो मास्क पहन लीजिए। जिसका दिल हो धरती पे रहने का वो मास्क पहन ले, सही सलामत ज़िंदा रहने का। थैंक यू।